उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5B का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपको दिखा देते हैं। पहले सवाल में क्या पूछा गया है एक्सरसाइज 5B में, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब हमको जो ABC पहले में 3 पार्ट दिए गए हैं ABC में, तो हमको जो A1 बराबर 3, AN बराबर 3A, N-1 दे रखा है +2, इसकी सहायता से हमको श्रेणी भी निकालनी है और हमको ये भी ज्ञात करना है कि हमारी समांतर श्रेणी के पद कितने आते हैं, है ना। A2, A3, A4 और 5 पद निकालने हैं। कितने? 5। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। फर्स्ट का इसका पहला पार्ट ए पार्ट में क्या दिया गया है, A1 बराबर, इसमें इन्होंने हमको दे रखा है A1 बराबर 3, है ना। और क्या दे रखा है, AN बराबर 3AN-1, ये इसके नीचे है ना, और +2। ओके, तो ये हमको इन्होंने दे रखा है A1 बराबर 3, AN बराबर 3AN-1 +2। अभी इसके आगे देखिए, हमको निकालने कितने पद हैं, 5 पद निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, जो हमको A1 पद हमको दिया गया है, इसमें पहले से ही हमको क्या दिया गया है, A1 बराबर 3 हमको पहले से ही दिया गया है। क्या दिया गया है, A1 बराबर 3। अभी देखिए N2 पद निकालते हैं, मतलब दूसरा पद A2 हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर A2 निकालेंगे तो इस फार्मूले में यहाँ पर n की जगह पे 2 रखेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर 2 लेने पर, मतलब दूसरा पद लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3A2-1 और +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, इस तरफ आगे देखो, अभी ये निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, 3A2-1, तो ये हो गया 3, ये 2 में से एक गई A1 +2। A1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। A1 की वैल्यू हमारे पास 3 ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, A1 3 है और ये +2 हो गया। तो देखो यहाँ पे रखो 3 × 3 और +2, 3 × 9 और 2 कितना हो गया, 11। ठीक है, ये हमारा दूसरा पद निकल आया। इसके बाद तीसरा पद निकालते हैं। n बराबर 3 रखोगे तो हमारा A3 निकल कर आएगा, और इसमें क्या रखोगे यहाँ पर 3, तो पहले से दे रखा है A, यहाँ पर 3-1 करोगे और +2, तो ये भी वैसे सेम A2 की तरह हमको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 +2 मतलब दूसरा पद। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई, ये कितना है दूसरा पद, 11 और +2 हमारा पहले से ही है, तो कितना हो गया, 11 × 33 और +2 35, है ना। हमारा तीसरा पद निकल कर आ गया। इसके बाद देखिए n = 4 रखने पर, n = 4 रखोगे तो हमारा A4 निकल कर आएगा, मतलब चौथा पद। चौथे पद के लिए वापस यही फार्मूला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A, है ना, 4-1 +2, तो ये कितना हो जाएगा इधर, 3, 4 में से एक गई 3, यहाँ पर हो गया 3 +2 हो गया। अभी आगे क्या रखेंगे, 3 × 3, और यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी दी गई, देखो यहाँ पर A3 की वैल्यू 35 निकल कर आई है। ये हमारा A3 आया 35, तो यहाँ पे इसको रख देंगे 35 और +2, तो ये कितना निकल कर आएगा, हमारा जो A3 की वैल्यू है, देखो 35 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 35 दिया 105 और +2, ये हमारा हो जाएगा 107, है ना। 107 निकल आया इजली। अभी देखिए आगे हमको लास्ट पद निकालना है, n = 5 रखने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n की जगह पे 5A, हम इस फार्मूले में रख रहे हैं, किसमें, जो हम n की वैल्यू रख रहे हैं वो इस फार्मूले में रख रहे हैं। यहाँ पे n बराबर 5 रखा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 3, है ना। और जब इसके अंदर a लोगे तो यहाँ पर जब हमने a लिया तो ये हो जाएगा 5 -1 और +2, तो ये +2 हो गया =। अब आगे क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप में देखो, 5 - 1, तो ये हो गया 3A4
प्लस 2। तो A4 की वैल्यू कितनी है, देखो A4 की वैल्यू 107 निकल कर आई। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 3 मल्टीप्लाई 107 प्लस 2। देखो कभी ऐसा जब मल्टीप्लाई आ जाता है तो आप सबसे पहले एक काम करो, 7 इसको माइनस कर, मतलब हटा दो यहाँ से 100, 107 में से 7 हटा दोगे तो क्या बचेगा 100। 100 तिया 300, 7 तिया 21, तो ये कितना हो गया 321, और प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा 323, है ना। 107 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो सिंपल 7 तिया 21, तो 321 हो गया, प्लस 2 323। हमारी श्रेणी निकल कर आ गई, है ना, हमारी ये श्रेणी निकल कर आ गई। तो हम इस श्रेणी में लिख सकते हैं 5 पद क्रम से, जो हमारे 5 पद हैं, है ना। तो 5 पद कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर बाकी के 5 पद कैसे होंगे क्रम से, देखिए एक मिनट, इधर से इसकी संगत श्रेणी क्या होगी, है ना, इसकी संगत श्रेणी क्या होगी, जो हम यहाँ लिख देते हैं इसमें संगत श्रेणी क्या हो जाएगी। पहला पद कितना है हमारा, देखो 3, 11, 35, देखो ये 35। इसका चौथा पद कितना निकल कर आया था, 107, 323, है ना। तो ये डॉट 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 आगे तक चली जाएगी। हमने फर्स्ट ए का पहला पार्ट लगा दिया। इसके बाद फर्स्ट ए का दूसरा पार्ट देखिए, फर्स्ट ए का दूसरा पार्ट, फर्स्ट ए के दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, जो दूसरा पार्ट है उसमें देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1B। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है। 1B में क्या रखा गया है, देखो यहाँ पर इस तरफ से, है ना। 1B इसमें दे रखा है A1 बराबर -1, हमको पहले से दिया गया A1 बराबर -1। तो AN की वैल्यू जो है, AN बराबर AN -1 बटे N दे रखा है इन्होंने पहले से ही, क्या दिया हुआ है, AN -1 बटे N दे रखा है। तो इसमें भी हमको 5 पद निकालने हैं, सेम इसी तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया है, दूसरा बता दिया है, बताने जा रहे हैं दूसरा, तो तीसरा पार्ट आपको खुद लगाना है, खुद प्रैक्टिस करना। नहीं आता है तो हमको बताना कमेंट बॉक्स में, हम आपको तीसरा पार्ट सॉल्व करके बताएंगे। पहला और दूसरा आपको बता देते हैं, तीसरा आपको खुद लगाना है। ये देखिए बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, देखो जो फर्स्ट ए का बी है उसमें सीधा सीधा पूछा गया है A1 बराबर -1। क्या पूछा गया है, A1 बराबर -1। तो उन्होंने दे रखा है AN बराबर AN -1 बटे N। ये हमको इसमें ही A1 A2 A3, है ना, 4 5 N के पदों का मान निकालना है। तो देखो अभी इसमें हम कैसे निकालेंगे, A1 तो हमको दिया गया है, पहला पद तो हमको मालूम हो गया ईजिली। तो जब हम यहाँ पे रख लेते हैं A1 बराबर -1, है ना, तो A1 निकल कर आ गया। अभी देखो हम अगर N बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N बराबर 2 रखो तो 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 -1 बटे नीचे कितना हो जाएगा, देखो N बराबर 2 रखेंगे ना तो यहाँ पे हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा इस तरफ, दो में से एक गई, 1 A1 बटे 2। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, देखो A1 की वैल्यू हमको दे रखी है -1, कितना दे रखा है -1, तो ये कितना हो गया -1 बटे 2। ये हमारा A2 पद निकल कर आ गया, है ना, A2 निकल के आ गया। अभी देखिए आगे, अगर हम N बराबर 3 लें, मतलब तीसरे पद के लिए, तो ये A3 इक्वल टू 3 की वैल्यू हमको N पे रखनी है, यहाँ पर इन तीनों जगह पे N रखेंगे, A3 रख दिया। अब यहाँ पे रखो 3 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3 -1 हो गया। इसके बाद पूरे के बटे 3, है ना, बराबर में। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा A2 बटे 3 हो गया, A2 बटे 3। और जब हम इसमें A2 की वैल्यू रखेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है 1/2, और मल्टीप्लाई ये कितना है 1/3, तो ये कितना निकल कर आया यहाँ पर -1/6। समझ में आया, ये निकल कर आया हमारा -1/6। तो अभी इसके आगे और देखिए -1/6 निकल कर आया। तो अगर अभी अब
हम चौथा पद निकालते हैं n इक्वल टू 4 रखने पर, है ना। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो a यहाँ पे कितना हो गया 4। 4 की वैल्यू आप रखोगे कहाँ पे, इस फार्मूले में जो हमको दिया गया है सवाल में पहले से ही 1 वीक में ए एन बराबर n माइनस 1 ए एन माइनस 1 बटे n दे रखा है। ए 4 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a, ये हो गया 4 माइनस 1 पूरे के बटे में 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या होगा, तो देखो 4 में से एक गई 3, तो यहाँ पे तीसरा पद आ जाएगा पूरे के बटे 4, ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो a3 की वैल्यू कितनी है, ये रही a3 की वैल्यू माइनस का 1/6, माइनस के 1/6, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का होगा 1/4 का, क्योंकि ऑल 4 तुम्हारे पास पहले से ही है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/24। ठीक है, ये हमारा चौथा पद निकल कर आ गया। इसके बाद हम n बराबर 5 रखते हैं। कितना, देखो इसके बाद n बराबर 5 रखने पर, n बराबर जब 5 रखेंगे तो आगे देखिए भी आगे सॉल्व कैसे करेंगे। n बराबर 5 रखा तो सीधी सी बात है, n बराबर 5 रखा तो इस फार्मूले में हम n की जगह पे 5 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे रखो 5 इक्वल टू, तो a 5 माइनस 1/5, तो a 5 माइनस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा a 4/5, है ना। तो a 4 कितना है, देखो ये कितना है 4, a 4 की वैल्यू माइनस का 1/24 मल्टीप्लाई 5 पहले से ही है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो आंसर कितना निकल कर आया, माइनस का 1 कितना आएगा यहाँ पे देखो 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 120। इस तरह से हमारे a1 दिया हुआ था, a2 a3 a4 a5 हमने निकाल लिया इस, है ना। जब हमने निकाल लिया इसमें इस फार्मूले की सहायता से a1 माइनस बराबर -1 an बराबर an माइनस 1/n, इसकी सहायता से निकाल लिया। तो अभी हमारी जो श्रेणी है वो क्या होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, देखो क्या लिख सकते हो आप, अतः अनुक्रम, है ना, के पांच पद, मतलब 5 पद जो हैं वो किस हिसाब से हैं। देखो a1 बराबर कितना है माइनस का 1 कोमा, a2 माइनस का 1/2, a3 माइनस का 1/6, a4 माइनस का 1/24 कोमा 5वां पद माइनस का 1/120 डॉट 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 आगे तक, है ना। तो हमारा 1 लग कंप्लीट हो गया है। देखो आपको दोबारा दिखा देते हैं। आपको मैंने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दिए गए हैं, मैंने आपको ए और बी बता दिया है, तीसरा पार्ट आपको खुद लगाना है सी आपको खुद लगाना है। और नहीं अगर ये लगता है a1 बराबर a2 बराबर 2 दे रखा है, मतलब a2 और a1 की वैल्यू हमको पहले से दी गई है, आपको सिर्फ 3 निकालना है, a3 a4 a5। तो इस सवाल को आप खुद लगाओगे। अगर आपसे ये सवाल नहीं लग पाता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इस सवाल को भी लगा कर बताएंगे। ओके, चलो अपना सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों को भरिए, है ना। तो अभी तक क्या था, हमको एक श्रेणी दे दी जाती थी, क्या दे दिया होता था, एक श्रेणी हमको दी होती थी। तो पर इसमें क्या है, इसमें देखो अलग टाइप से दे दिया है। यहाँ पर पहले पार्ट में 2 खाली स्थान भर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा हमको क्या मालूम होगा, कुछ नहीं, बराबर तीसरे में पद में क्या है 26, पहला पद 2, दूसरा खाली छोड़ दिया, और तीसरा जो टर्म है हमारा वो 26 है। तो हम इसको लगाएंगे कैसे, वो देखिए। अभी हम दूसरा सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या दिया गया है 2, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है और दिया गया है 26। अभी मान लो आपको अगर 3 जो टर्म है हमारे वो दिए होते तो अब आप क्या करते। अभी तो मान लो हमको कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 पद दिए गए, है ना। अगर आपको मान लो ये 2 यहाँ पर एक पद दिया होता, है ना, एक पद अगर यहाँ पे दिया होता और 26 दिया होता तो आप करते क्या। तो सिंपल से मालूम है हमको इस सवाल में
हमको मालूम क्या क्या है, इस सवाल में हमको मालूम क्या क्या है। तो ये देखो, ये हो गया A1, जो रिक्त स्थान है वो A2, ये हमारा A3। ठीक है, हमारे पास 3 पद हैं क्रम से। कितने पद हैं? 3। तो देखिए हम लगाएंगे कैसे इसको। सबसे पहले हमारा पहला पद, जो हमारा पहला पद है, पहला टर्म, या फिर ऐसा बोल दो A1 बराबर 2 है। कितना है? 2। और हमको जो तीसरा पद दिया गया है, देखो इस गलत लग गया ये, जो हमारा तीसरा पद दिया गया है A3 बराबर 26। ठीक है, तीसरा पद दिया गया है 26। अगर आपको मालूम हो nवां पद का फार्मूला, अगर ये नहीं मालूम है तो हमारी पिछली क्लास में डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से देखिए। Tn बराबर ये होता है A प्लस n-1/2d। पर इसको हम एक फार्मूले और लिखते हैं इसी में। क्या लिखते हैं वो भी बता देते हैं। इसको हम ये भी लिखते हैं L बराबर A प्लस n-1/d। L बराबर ये क्या है? अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पे कितना है? 26। तो देखो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, L बराबर A प्लस n-1/d। तो ये कितना है यहाँ पर? 26 है ना। तो यहाँ पे कौन सा पद है? ये देखो तीसरा पद दिया हुआ है। कौन सा? तीसरा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? A। इस फार्मूले को यहाँ पे रखेंगे A प्लस n-1/d। ठीक है, तो अभी आगे देखो, आगे के स्टेप पे क्या हो? 26 तो ऐसा ही रख लो। ए की जगह वैल्यू रखो, कितनी आएगी? 2। यहाँ पर 2 रख दो, प्लस n कितना है? 3, मतलब तीसरा पद, मतलब n बराबर 3 हो गया। 3-1/d। ओके, d निकल कर आ गया। तो देखो अभी इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 हो गया। 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो ये कितना हो जाएगा? 2d इक्वल टू 26। यहाँ पर 26 में से 2 माइनस कर दोगे तो 24 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 26 में से 2 इस तरफ आया तो कितना बचा? 2। तो 2 एकम 2 और 12। तो d बराबर जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 12। मतलब 2 प्लस 2d बराबर 26 को सॉल्व करोगे तो आपका 12 आएगा, है ना। अलग से भी सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है इतना, है ना। तो देखिए अभी, और इसके आगे d बराबर हमारा 12 निकल कर आ गया। कितना? 12 निकल कर आ गया। अभी हमको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालते हैं हम। कैसे आएगा? जो हमारा दूसरा पद है वो कैसे निकालेंगे? तो देखो दूसरा पद हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो हम ऐसा कर सकते हैं A1 प्लस डी, तो भी निकल आएगा, है ना। या फिर इस फार्मूले में रख दो A प्लस n-1/d में। अगर हम पहले इस तरीके से निकाल के आते, A1 बराबर कितना दिया गया है? देखो A1 बराबर हमको 2 दिया गया है पहले से ही, और d बराबर निकल कर आया 12। तो ये कितना हो गया? 12 और 2 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब दूसरा पद पूछा गया था हमसे कि दूसरे पद का आंसर बताओ, तो हमारा दूसरा पद निकल कर आया 14। दूसरे का पहला पार्ट लग गया। ये समझ में आ गया होगा आपको जहाँ तक है। इसके बाद आगे देखिए, इसमें दूसरा पार्ट खाली स्थान पहले ही में दे दिया है, दूसरे में तीसरे पद में खाली स्थान, और चौथा। तो ये कितना है ना। 4 पद दिए गए हैं, उसमें से 2 दिए ही नहीं हमको। तो अभी इसको कैसे लगाओगे? तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए थोड़े से, जैसे जैसे हमारी समांतर श्रेणी बढ़ेगी, समांतर श्रेणी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको थोड़े ध्यान से पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा इसमें लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका दूसरा पार्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है हमको। सबसे पहले ये देखिए, दूसरे पार्ट में दिया गया है हमको कि पहला स्थान हमको तुरंत खाली दे दिया, है ना। तो इसका दूसरा जो हमारा पद है वो कितना दिया गया है? 13, और यहाँ पर खाली स्थान वापस छोड़ दिया। ठीक है, रिक्त स्थान दिया प्लस 13, रिक्त स्थान वापस दे दिया। और जो हमको चौथा पद दिया गया है कितना है? 3। मतलब ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। ठीक है, कितना है? A4। तो देखो इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे? सेम पहले सवाल की तरह लगाना है इसको भी। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो तो इस सवाल में हमारा पहला पद है A1, और ये हो गया A2, ये हो गया A3 जो खाली है, ये हो गया 13। तो दूसरे पद को हम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो दूसरा पद यहाँ पर
क्या हो जाएगा, जो दूसरा पद है हमारा, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, जो दूसरा पद है A2 बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम फार्मूले में इसका मान रखें, इस फार्मूले में n बराबर 2 रखें, तो ये A1 तो खाली है, तो A हो गया, प्लस अंदर इसमें रखोगे n की जगह पे 2, है ना, n की जगह पे 2 रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, है ना, 1 और मल्टीप्लाई t, तो ये कितना निकल कर आया, a, दो में से एक ये निकल कर आया ए डी, कितना, a प्लस डी, ये हमारा दूसरा पद निकल कर आया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मतलब a प्लस डी इक्वल टू 1। अभी इसके आगे देखिए, a प्लस डी हमारा 1 निकल कर आ गया, है ना, a प्लस डी बराबर 1 हो गया। इसके आगे अभी देखिए, अब क्या करेंगे, हम चौथा पद देखते हैं, कितना, चौथा, A4, इस जगह पे क्या हो जाएगा, आपको बता दें, जैसे भी A4 हो या A5 हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो A4 मतलब a प्लस 3D, है ना, क्योंकि n-1 में अगर वैल्यू रखोगे a प्लस n-1, तो n-1 4-1 तो 3 हो गया, 3D हमने डायरेक्ट रख दिया। तो इस समीकरण को मान लो समीकरण नंबर, तो a प्लस 3D ये बराबर किसके है, सबसे पहले तो ये देखो, a प्लस 3D ये चौथे पद के बराबर है, कौन सा है, 3, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर पहला क्या हुआ, a प्लस डी बराबर कितना होगा, 13, दूसरा पद 13, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो इस समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के दो तरीके हैं, क्या, या फिर समीकरण 1 या 2 को घटा दो या फिर जोड़ दो, है ना, तो क्योंकि हमको एक पद चाहिए, तो हमारा a माइनस हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो a भी मिलेगा और b भी मिलेगा, ये सॉरी d भी मिलेगा, तो कुछ इसमें हासिल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर समीकरण, है ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाओ अभी, कैसे घटाएंगे, देखो पहला हमारा a प्लस डी बराबर 13 है ना, a प्लस डी बराबर 13, तो इसको हम जब घटाएंगे पहले में से दूसरे को, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 में से 2 घटा रहे, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें ये सारे पद हैं a प्लस 3D, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो देखो a से तो कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 3D में से एक d अगर प्लस के माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2D बचेगा। इस तरफ देखो माइनस का 13 में से 3 गई, तो ये बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ से 2 पंचे 10, तो हमारा d बराबर निकल कर आया, सिंपल सी बात है, माइनस का 5, हमारा d निकल कर आ गया, ओके, d निकल कर आ गया। तो देखो अभी सवाल बहुत आसानी से लग गया, अगर आपको फार्मूलेज आते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में अगर a का मान यहाँ -5 है, इस जगह पे रखोगे a माइनस 5 बराबर 13, है ना, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो तो क्या आ जाएगा, तो a बराबर हमारा निकल के आया 18, देखो, और d बराबर कितना निकल कर आया, माइनस का 5 निकल कर आया, माइनस का 5। हमको पद कौन कौन से चाहिए, तो हमको पद चाहिए पहला और चाहिए तीसरा, तो a बराबर जो हमारा निकल के आया 18, ये तो हमारा a1 हो ही गया, सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया। इसके बाद पहला पद तो निकल आया, अभी हम क्या करेंगे, दूसरा पद हमको निकालना है, कौन सा पद निकालना है, दूसरा, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दूसरा भी दिया गया है, सॉरी, ये तीसरा पद निकालना है, a3 हमको नहीं मालूम है, a3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर a3 अगर आप निकालना स्टार्ट करोगे, थोड़ा ब्लू पेन से बता देते हैं, थोड़ा सा आपको अलग से हो जाएगा, है ना, a3 बराबर क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पर हम a3 बराबर क्या होगा, a2 ओके प्लस d, मतलब दूसरे पद में अगर हम d को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा पद निकल कर आएगा। तो देखो a2 कितना दिया गया है, हमको a2 13 दिया गया है, देखो a2 बराबर कितना है, 13 सवाल में पहले से दिया गया है, और हमारा d कितना निकल कर आया, माइनस का 5, तो माइनस का 5 यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना निकल कर आया, यहाँ पर 13 में से 5 गई
8, है ना। तो जब देखो पहले जो हमारा दूसरा पार्ट है इसमें हम रिक्त स्थानों की भरपाई करेंगे जब, तो A1 बराबर कितना हो गया 18, और दूसरा पद दिया गया है तो ये कितना हो गया 13, कोमा तीसरा पद निकाल लिया 8, और चौथा पद दिया गया है 3। इसी तरह से ये श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी, है ना। इसी तरह से ये श्रेणी, और आप ये डायरेक्ट ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, अतः श्रेणी होगी, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, है ना। श्रेणी हमारी सॉल्व हो गई। हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट ही बता दिया है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का एक पार्ट बता देते हैं। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 3। उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे आज, है ना। तो इसके बाद देखिए इसका दूसरा पार्ट भी बता देते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट लग गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ये दूसरा पार्ट भी लगा दिया, पर इसमें 5 पार्ट दिए गए। कितने पार्ट दिए गए? 5 पार्ट। तो आपको हम एक पार्ट बता देते हैं इसका, कोई सा भी आपको एक पार्ट और बता देते हैं, है ना। तो देखिए एक पार्ट ये कैसे लगाएंगे इसको? सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट 5, यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया, फिर रिक्त स्थान दे दिया 9 1/2। ओके, इसमें हम सवाल में हमको पहला पद और चौथा पद दिया गया है, दूसरा और तीसरा नहीं दिया गया। इस सवाल में क्या था, पहला पद और तीसरा पद नहीं दिया गया था, और दूसरा और चौथा दिया गया था। सेम यही करना है, बाकी सवालों में भी सेम करना है। मैं आपको तीसरा पार्ट और बता देता हूँ, इसके बाद बाकी बचे हुए चौथा और पाँचवा आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। नहीं आता है आपको किसी भी तरीके से तो हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको वो भी बताएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका तीसरा पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा पार्ट। ओके, तो तीसरा पार्ट लगाते हैं। देखिए अभी तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? सबसे पहले हमको 5 दिया गया है, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया, और तीसरी जगह पे भी खाली स्थान है। यहाँ पे दिया गया है 9, कितना 9 1/2। ठीक है, सबसे पहले एक देखने वाली चीज़ है, इस सवाल में हमको दिया क्या गया है। देखो अगर हम श्रेणी का चौथा पद निकालें, क्या निकालें? देखो यहाँ पर लिखते हैं श्रेणी का चौथा पद, मतलब A4 बराबर कितना दिया गया है 9 1/2। इसको हम A1 लिखते हैं, A2 A3 A4, ये हमारे टर्म्स होते हैं। टर्म्स मतलब A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, और A4 चौथा पद। A4 बराबर हमारा हो गया 9 1/2, है ना। तो इसको देखिए, आपको अगर नहीं मालूम हो तो एन पद का फार्मूला TN बराबर A + n-1 = D मल्टीप्लाई D होता है ना। और इसको L भी रखते हैं, L बराबर A + n-1 × D। अगर आपको ये नहीं मालूम हो तो ये कैसे आते हैं, तो हमारी पिछली क्लास आप वॉच कर सकते हो, वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा TN बराबर A + n-1 D ये कहाँ से आता है। ओके, तो देखिए भी इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर A4 की जगह पे यहाँ पे रखते हैं A4। ठीक है, A4 रखो मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 4 - 1, है ना, और मल्टीप्लाई D का। तो ये हो गया, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करो, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना। इसके बाद देखो आगे A की वैल्यू हमारी 5 है, कितनी है 5 प्लस यहाँ पर 3 और ये मल्टीप्लाई D का बराबर 19/2 ऑलरेडी चल रहा हुआ, पहले से ही आ रहा है ना। आगे देखिए तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3D बराबर 19/2 माइनस का 5, 19/2 माइनस का 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 19। अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो यहाँ पे 2 और 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 9/2। सिंपल सी बात है। तो हमारा 3D बराबर क्या आया 9/2। देखो 3D बराबर
9/2 निकल कर आया। तो हम डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 काट दो, 3 त्रिका 9, तो डी बराबर हमारा हो गया है ना 3/2। जो हमारा डी निकल कर आया वो कितना आया, 3/2 निकल कर आया। अभी आगे देखिए और, ठीक है। और उत्तम IQ को सब्सक्राइब करते रहो, साथ में लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहो, क्योंकि हम जितनी मेहनत से क्लासेस आपके लिए बना रहे हैं और सवाल लगा रहे हैं, उसकी हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, और इसको लगाते रहो सवाल को। देखिए इसके आगे डी बराबर 3/2 दे रखा है, हमारा निकल कर आ गया डी बराबर 3/2, ये हमारा डी आ गया। और ए बराबर तो हमको मालूम है पहले से ही कितना है 5, देखो ए बराबर 5। तो अभी हमको क्या करना है, इसके 3 पद निकालने हैं। तो दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पर देखो दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होगा आपको मालूम है, दूसरा पद सिंपल सी बात है कैसे निकल कर आता है, A1 प्लस डी, मतलब पहला पद और प्लस डी करते हैं तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा A2। तो A1 कितना है 5, देखो A1 कितना है 5, और डी कितना है प्लस का 3/2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना आएगा 2, 5 दूनी 10, यहाँ पे ऊपर जाएगा 10 हो गया, प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 13/2। ये हमारा आ गया कौन सा, दूसरा पद निकल कर आ गया। ओके, दूसरा पद निकल कर आ गया 13/2। इसके बाद तीसरा पद देखते हैं, है ना, तीसरा पद देखते हैं इसमें हम। तो हमारा तीसरा पद यहाँ पर रिक्त है, इसको निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद A3, ये कितना हो जाएगा A3, तो देखिए ये हो जाएगा A2 प्लस डी, ठीक है। A2 कितना दिया गया है आपको, A2 हमने निकाला है ऑलरेडी 13/2, प्लस डी कितना है 3/2, है ना, कितना है 3/2। तो देखो ये कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम लो, यहाँ पर क्या लोगे एलसीएम, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 13 है और ये कितना हो गया प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 16/2, तो कितना आ गया 8। तो हमारा A3 निकल कर आया 8, ठीक है। A3 8 आ गया, A2 13/2 आ गया। तो हम देखो श्रेणी क्या होगी हमारी, जो हमारी श्रेणी है वो क्या होगी, सबसे पहले वो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं था, श्रेणी होगी, क्या होगी। तो देखो सवाल को पहले आप पूरा देख लो, पहले यहाँ पर इस सवाल को देखो, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया था 5, दूसरा और तीसरा पद निकालना था, चौथा पद पहले दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे हम श्रेणी लिखते हैं, श्रेणी हमारी क्या होगी, सबसे पहले वो देखिए। तो श्रेणी में पहला पद हमारा दिया गया था पहले से ही 5, दूसरा पद हमने निकाला वो कितना आया 13/2, और तीसरा पद कितना निकल कर आया 8, और चौथा पद हमको दिया हुआ था 9/1/2 ... इसी तरह से हमारी श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। हमको ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था इस सवाल में, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था। क्या करना था, देखो A1 5 दिया गया था, A4 9/1/2 दिया गया था, हमको दूसरा और तीसरा पद हमने सॉल्व किया और हमारा निकल कर आ गया, ये हमारी श्रेणी तैयार हो गई, है ना, श्रेणी तैयार हो गई। इसी के साथ अपनी आज की क्लासेस यहाँ पे समाप्त होती है। जल्दी से चैनल को लाइक, है ना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करते रहो, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी मालूम पड़ता रहेगा कि और बच्चे बढ़ रहे हैं यहाँ इसमें। उत्तम IQ में फ्री क्लासेस का पूरा लाभ उठाइए, और अपनी 10th क्लास पे मैथ में अच्छी तैयारी कीजिए। जो आपकी 10th क्लास है उसमें अच्छी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, है ना, उत्तम IQ एजुकेशन का नाम रोशन कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहो। इसी के साथ अपनी ये क्लास आज की समाप्त होती है, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।